नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का पुनः हमारे YouTube चैनल लखनमाली में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 10वां पाठ हमारा चल रहा है और एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो हमने आपको बताया कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पाठ है, क्योंकि आपका एक नाट्यांश वाला जो प्रश्न आता है वो यहाँ से निश्चित रूप से आना है। और एक 6वां पाठ आपको बताया था, षष्ठः पाठः, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कंप्लीट, तो उसमें भी हमने कहा कि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके आपके 2 पार्ट हैं जहाँ से आपका नाट्यांश का सवाल 100% आपका आना होता है। तो निश्चित रूप से आपको ये पूरा वीडियो कंप्लीट आपको देखना है, समझना है, ठीक है, तो आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना लंबी भूमिका के हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इससे पहले आपको पता है कि जैसे हमने आपको बताया कि मुरला और तमसा, ठीक है, दोनों का आपस में अभिनय हो रहा है, दोनों बातचीत कर रही हैं मंच पर, उनमें आपस में वार्तालाप हो रहा है। तब मुरला अंत में कहती है कि यह वह है, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कठोर दीर्घ शोक इसके डाल से टूटे हुए कोमल किसले के समान दुर्बल तथा अत्यंत पीले शरीर को उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार की शरद ऋतु की कड़ी धूप केवड़े के भीतर कोमल पत्ते को सुखा देती है। ऐसा कह करके वह घूम करके निकल जाती है। ये तो था दोस्तों पिछला। अब आगे, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक तो आपने देखा पिछले एपिसोड में, अब हम बात करते हैं आगे। तो अब जानेंगे आगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किताब में लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। से आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नेपथ्य, ठीक है। तो नेपथ्य का मतलब हमने आपको बताया कि जो पर्दा लगा हुआ होता है, पर्दे के पीछे से जो होता है वो नेपथ्य होता है, यानी नेपथ्य में माना जाता है वो सारा का सारा, ठीक है। तो नेपथ्य से आवाज़ आती है, तो नेपथ्य में लिखा हुआ है नेपथ्य, तो नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे से बोला जाएगा। तो लिखा हुआ है जात जात, ये पर्दे के पीछे से आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है पुत्र पुत्र। जातः यानी पुत्र होता है, जातः यानी क्या होता है, पुत्र, ठीक है। तो कहने लगे जात जात जातः जात पुत्र पुत्र, ऐसी आवाज आई पर्दे के पीछे से। फिर कोष्टक में लिखा हुआ है ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्राः सकरुणौत्सुक्यमाकर्णयन्ति सीता। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझ लो आप। इसका मतलब है कि ततः प्रविशति यानी कि उसके बाद में या फिर तत्पश्चात पुष्पावचय व्यग्रह यानी पुष्प चुनने में व्यस्त। पुष्पावचय व्यग्रह का मतलब होता है पुष्प चुनने में व्यस्त, ठीक है। सकर्णौत्सुक्यम, सकर्णौत्सुक्यम, तो इसका मतलब है करुणा और उत्कंठा के साथ, करुणा और उत्कंठा के साथ, ठीक है। फिर आकर्णयंती, आकर्णयंती का मतलब होता है सुनती हुई, ठीक है। क्या होता है, सुनती हुई, कौन, सीता। तो इसका अर्थ हो जाएगा उसके बाद में पुष्प चुनने में व्यस्त, करुणा और उत्कंठा के साथ सुनती हुई सीता प्रवेश करती है। अब देखो, मंच पर एक नया दृश्य आपके सामने आने वाला है। कैसा दृश्य है कि जैसे ही आवाज आई कि जात जात पुत्र पुत्र, इसके बाद में पुष्प चुनने में व्यस्त यानी फूलों को चुनने में व्यस्त, फूल तोड़ रही हैं, ठीक है। और करुणा और उत्कंठा के साथ सुनती हुई, जैसे हम उत्कंठा से सुनते हैं ना कुछ, जैसे बहुत एकदम भौचक्के होते हुए कुछ सुनते हैं, करुणा और उत्कंठा के साथ में सुनती हुई सीता प्रवेश करती है। तो आप सीन समझ में आ गया, आपके दृश्य क्या है आपको समझ में आ गया। मंच पर नाटक चल रहा है, नाटक में सीता जी का प्रवेश होता है, सीता जी पुष्प चुन रही हैं और करुणा और उत्कंठा से कुछ सुनती हुई ऐसा वो अभिनय कर रही हैं, यानी कि कुछ सुन रही हैं ऐसा अभिनय वो कर रही हैं। अब देखो सीता जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं, देखिए। अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहारती इति। सीता जी कहती हैं कि अहो, अहो का मतलब अरे, कहती हैं ओ अरे, जानामी यानी जानती हूँ, समझती हूँ, प्रिय सखी वासंती व्याहारती थी। व्याहारती का मतलब बोल रही है, व्याहारती यानी बोल रही है, कौन, मेरी प्रिय सखी वासंती। मतलब सीता जी कहती हैं ओहो
मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। समझ गए बात को? तो ये हो जाएगा ओहो, मैं समझती हूँ मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। कौन कह रहा है? ये सीता जी कह रही हैं। अब ये मान लो ये पंक्ति आपको एग्जाम में आ जाती है तो आपको याद रखना है कि ये पंक्ति कौन कह रही है, किसने बोली ये पंक्ति। अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी, सीता जी कह रही हैं इस पंक्ति को। फिर नीचे लिखा हुआ है पुनर्नेपथ्य, उसके बाद में पुनः नेपथ्य से फिर आवाज आती है, पुनः नेपथ्य से पुनः आवाज आ रही है। फिर क्या आवाज आ रही है सुनिए। सीता देव्या स्वकर कलितहि सल्लकी पल्लवाग्रही रग्रे लोलः करिकलभको यह पुरा वर्धितो भूत। ऐसी आवाज आई। तो नेपथ्य से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि सीता देव्या स्वकर कलितहि सल्लकी पल्लव्याग्रही रग्रे लोलाः करि कलभको यह पुरा वर्धितो भूत। मतलब ये हुआ बच्चों इसका कि सीता देव्या, ठीक है, इसका अन्वय देख लेते हैं। या तो हम अन्वय से भी थोड़ा सा आपको सरल हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा। कहते हैं कि पुरा अग्रे, अन्वय होगा इसका पुरा अग्रे लोलाः य करि कलभकः सीता देव्या स्वकर कलितहि सल्लकी पल्लवाग्रही वर्धिताः अभूत। ठीक है, ये इसका अन्वय है। अन्वय स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पर देख लो जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पुरा। पुरा का मतलब होता है पहले। पुरा यानी क्या होता है? पहले। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है अग्रे। अग्रे यानी आगे। लोलाह, लोला का मतलब होता है चंचल। लोलाह यानी क्या होता है बच्चों? चंचल। ठीक है, यह यानी होता है जो, यह यानी जो। फिर लिख रहा है करी कलभकः। करी कलभका का मतलब क्या होता है बच्चों? तो करी कलभका का मतलब होता है हाथी का बच्चा। क्या होता है? हाथी का बच्चा। फिर लिखा है सीता देव्या, यानी अर्थ होता है सीता देवी के द्वारा। फिर आगे लिख रहा है स्वकर कलितहि। स्वकर कलितहि का मतलब अपने हाथ से दी गई, अपने हाथों से दी गई या अपने हाथ से दी गई। आगे है सल्लकी पल्लवाग्रही। सल्लकी पल्लवाग्रही का मतलब हुआ सल्लकी लता के कोमल पत्तों से। सल्लकी लता यानी सल्लकी एक लता है। ठीक है, लता यानी बेल होता है, तो एक बेल का नाम है, उसका नाम क्या है? सल्लकी नाम है। अब वो उसको देती थी। ठीक है, तो सल्लकी लता के कोमल पत्तों से वर्धिताः अभूत। वर्धिताः अभूत का मतलब हष्ट पुष्ट किया था। ठीक है, उसका पालन पोषण किया था, उसको वर्धित किया था, उसको बढ़ाया था, यानी उसको हष्ट पुष्ट किया था। ऐसी आवाज पीछे से आ रही है। कहां से? नेपथ्य से। क्या आवाज आ रही है? सुनो एक साथ मतलब इसका। फिर से नेपथ्य में पुनर्नेपथ्य कहते हैं कि पहले आवाज आ रही है। पहले सीता देवी ने जिस चंचल हाथी के बच्चे को अपने हाथ से सल्लकी लता के कोमल पत्तों से हष्ट पुष्ट किया था, ऐसी आवाज पीछे से आई। ठीक है, तो ये आवाज नेपथ्य से आ रही है। तब सीता जी उस आवाज को सुन रही हैं। अचानक उन्होंने देखा कि आवाज कहां से आ रही है। तब कहने लगी किम तस्य, किम तस्य, क्या हुआ उसका? यानी जिसको मैंने कोमल पत्तों से हष्टपुष्ट किया था, अरे क्या हुआ उसका? सीता जी पूछ रही हैं। फिर पुनर्नेपथ्य, फिर पुनः नेपथ्य से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? सुनिए। बद्ध्वा सार्धम पयसि विहरन् सोयम मन्येन दर्पः दामेन द्विरदपतिनः सन्निपत्याभियुक्तः। बद्ध्वा सार्धम पयसि विहरन् सोयमन्येन दर्पा दुद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। मतलब क्या हुआ सुनिए। तो अब इसका अन्वय करते हैं। जैसे हमने पहले अन्वय किया था, आवाज आ रही है पीछे से ये। ठीक है, मंच यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज आई है, तो अन्वय हो जाएगा स अयम बद्ध्वा सार्धम पयसि विहरन् अन्येन उद्दामेन द्विरदपतिना दर्पात सन्निपत्य अभियुक्तः।
ठीक है। स यानी वह, अयम यानी यह, यानी स यानी वह, अयम यानी यह, बद्ध्वा सार्धम। ठीक है, तो बद्ध्वा सार्धम का मतलब होता है पत्नी के साथ। वद्ध्वा सार्धम का मतलब क्या हुआ बच्चों? पत्नी के साथ। ठीक है, उसके बाद में है पयसी विहरण। पयसी का मतलब होता है जल में, पानी में, और विहरण का मतलब विहार करता हुआ। विहार करता हुआ का मतलब पानी में जैसे भ्रमण करते हैं ना, घूमते हैं, तो पानी में विहार करना, विहरण, विहार करते हुए। अन्येन उद्दामेन, उद्यामेन का मतलब गर्वीला। ठीक है, तो अन्य गर्वीले या जोशीले। ठीक है, अन्य गर्वीले। द्विरद, द्विरद पतिना, द्विरद पतिना का मतलब गजराज के द्वारा, गजराज के द्वारा, यानी अन्य गर्वीले गजराज के द्वारा। दर्पात, दर्पात का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्पात का मतलब होता है बलपूर्वक। ठीक है, किसके द्वारा? गजराज के द्वारा। दर्पात। सन्निपत्य अभियुक्ता, सन्निपत्य का मतलब तेजी से पास आकर के, तेजी से पास में आकर के। अभियुक्ता, अभियुक्ता का मतलब दबा लिया गया है। क्या कर लिया है? दबा लिया, यानी उसको दबा दिया गया। यानी एक हाथी आया और उसको दबा दिया, उस बच्चे को, बैठ गया होगा उस पर, दबा दिया उसको। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ऐसे आवाज नेपथ्य से आ रही थी। तो क्या आवाज है, इसको सुनते हैं। पुनः नेपथ्य से आवाज आती है कि आज वह अपनी पत्नी के साथ जल में विहार करता हुआ किसी दूसरे गर्वीले गजराज के द्वारा बलपूर्वक दबाया जा रहा है। कौन? वो बच्चा हाथी का। ठीक है, चंचल हाथी का बच्चा। ये इस प्रकार से आवाज आती है पीछे से। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब ये जैसे ये बात होती है, इसके बाद में सीता जी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? देखिए, कोष्टक में लिखा हुआ है, ससंभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, ससंभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा। मतलब ये हुआ ससंभ्रमम, ससंभ्रमम का मतलब होता है घबराई हुई, घबराई हुई। कतिचित पदानी, कतिचित यानी कुछ, पदानी यानी पग, और गत्वा यानी जा करके, यानी कुछ घबराई हुई सी, कुछ पग चल करके। जैसे घबराई हुई तो थी वो, और कुछ पग चली, यानी कुछ पग चल करके कहने लगी, परित्रायश्वः परित्रायश्वः। परित्रायश्वः, परित्रायश्वः का मतलब होता है रक्षा करो, रक्षा करो। मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्रकम यानी पुत्र की, यानी मेरे उस पुत्र की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे उस पुत्र की। ऐसे कौन बोल रही हैं? परित्रायश्वः परित्रायश्वः मम तम पुत्रकम, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे उस पुत्र की। विचिन्त्य, कोष्टक में लिखा है विचिन्त्य। विचिन्त्य का मतलब होता है सोच करके। क्या अर्थ होता है? सोच कर। फिर लिख रहा है, आगे बोलती हैं सीता जी, हा धिक आर्यपुत्र, हा धिक आर्यपुत्र, हा धिक। तान्येव चिर परिचितान्यक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंद भागिनीम अनुबंधन्ति, हा आर्यपुत्र, हा आर्यपुत्र इति मूर्छति। तो कहती हैं सीता जी, क्या कहती हैं? देखिए, कहती हैं कि हा धिक आर्यपुत्र, हा धिक। तान्येव चिर परिचितान्यक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंद भागिनीम अनुबंधन्ति, हा आर्यपुत्र इति मूर्छति। मतलब समझो आप पहले शब्दों का, उसके बाद में इसका अर्थ समझना। तो जैसे लिखा हुआ है आपका, विचिंत यानी सोच करके, कहती हैं कि हा धिक। हा धिक का मतलब हाय कष्ट है, हाय कष्ट है, हाय धिक्कार है आर्यपुत्र, हाय कष्ट है, हाय धिक्कार है आर्यपुत्र, हाय धिक्कार है। तान्येव चिर परिचितान अक्षराणि, यानी लिखा हुआ है ना, देखो तान्येव, तान्येव का मतलब तानी एव, यानी इसी प्रकार के चिर परिचितान्य अक्षराणि, यानी चिर परिचित अक्षर। चिर परिचित अक्षराणि का मतलब चिर परिचित अक्षर। पंचवटी दर्शनेन, यानी पंचवटी के दर्शन से। माम मंद भागिनी, मुझ मंद भागिनी का। ठीक है, मुझ मंद भागिनी के,
या मुझ मंदभागिनी का अनुबंधंती यानी अनुसरण कर रहे हैं। मुझ मंदभागिनी का क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। हा आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, हाय आर्यपुत्र, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आर्य जो पंचवटी है, पंचवटी को दर्शन करने से, यानी पंचवटी को जैसे ही उन्होंने देखा, पंचवटी को देखने से, ठीक है, वही पहले वाले जो चिर परिचित अक्षर थे, कौन से? आर्यपुत्र वाले। ठीक है, जब पंचवटी पे वो रही थी, सीता जी रही थी, जब वो रावण आता है, रावण सीता जी का अपहरण करता है, उसके बाद में सीता जी कहती हैं आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र मेरी रक्षा करो, तो वही परिचित जो चित्र अक्षर थे, वो चिर परिचित जो अक्षर थे, वो क्या कर रहे हैं? मुझ मंदभागिनी का क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। आज भी मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुख से निकल रही है इस प्रकार की वाणी। तो मुझ मंदभागिनी का वो अनुसरण कर रहे हैं। तब क्या है? आर्यपुत्र, हाय आर्यपुत्र, ऐसा कह करके वो मूर्छित हो जाती है, और वो मूर्छित हो जाती है इस तरह से। तो ये सीता जी की बात हो गई यहाँ पर, इस तरह से उन्होंने बोला है। अब देखो लिखा हुआ है प्रवेश्य। प्रवेश्य का मतलब होता है प्रवेश करके। क्या मतलब होता है? अब देखो प्रवेश्य का मतलब प्रवेश करके। फिर लिखा है समाश्वसी, समाश्वसी ही, इसका मतलब होता है समाश्वसी का मतलब धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, मतलब समझ गए? समाश्वसी का मतलब क्या हुआ? समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। फिर लिख रहा है कोष्टक में नेपथ्य। नेपथ्य से आवाज आती है, हे विमान राज यहीं पर रुको। विमान राज अत्रैव स्थीयताम, हे विमान राज अत्रैव स्थीयताम, यहीं पर रुको। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? नेपथ्य से आ रही है। ठीक है, अब देखिए नेपथ्य से जब इस प्रकार की आवाज़ आती है, तब सीता जी क्या बोलती हैं? अब सीता जी बोलती हैं, सुनो। अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलाहा कुतो नवेश भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनी झटित्युत्सुकयति। तो कहने लगी सीता जी कि अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मांसलाह कुतो नवेशः भारती निर्घोषो म्रियमाण कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनी झटत्युत्सुकयति, यानी झटति उत्सुकयति। सीता जी बोली। तो अब इसका मतलब समझते हैं, शब्दों का क्या क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, सुनिए। तो लिखा हुआ है अहो। अहो का मतलब अरे। अहो यानी अरे। जल भर भरित मेघ। जल भर भरित का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर है जल के भार से। ठीक है, जल भर भरित यानी जल के भार से, भरित यानी परिपूर्ण। कौन? मेघ मंथर स्तनित। मेघ मंथर स्तनित। ठीक है, तो स्तनित मेघ मंथर यानी मेघ के मंद मंद, मेघ के मंद मंद। स्तनितः यानी गंभीर गर्जन। स्तनित का मतलब क्या होता है? गंभीर गर्जन, यानी मेघ का, बादलों का गरजना। ठीक है, तो स्तनितः जो शब्द लिख रहा है ना, स्तनित, इसका अर्थ होता है गंभीर गर्जना करना। देखो यहाँ क्या अर्थ होता है? गंभीर गर्जन करना। और इधर लिख रहा है भरित मेघ मंथर, तो इसका मतलब हो जाएगा परिपूर्ण मेघ के मंद मंद। ठीक है, क्या करने से? स्तनितः यानी कि गंभीर गर्जन के समान। गंभीर मांसलः यानी गंभीर गर्जन के समान। गंभीर गर्जन के समान। ठीक है, गंभीर मांसलः गंभीर गर्जन के समान। कुतो नवेशः। कुतो नवेशः यानी कहाँ से? कुतः नवेशः। कुतो नवेशः यानी कहाँ से? भारती निर्घोषो। भारती यानी वाणी। भारती का मतलब वाणी और निर्घोष का मतलब ध्वनि। ठीक है, तो ये कहाँ से वाणी की ध्वनि? कहाँ से वाणी की ध्वनि? म्रियमाण कर्ण विवराम, यानी वाणी जो आ रही है म्रियमाण। म्रियमाण का मतलब भरती हुई। म्रियमाण यानी भरती हुई। कर्ण विवराम। कर्ण विवराम का मतलब मेरे कर्ण छिद्रों को, मेरे कर्ण छिद्रों को। ठीक है, माम अपि यानी मुझको भी, मुझको भी।
मंद भागिनी यानी मंद भागिनी को, जिसका भाग्य मंद हो उसको, झटति यानी शीघ्रता से, या सहसा, उत्सुक यति यानी उत्सुक कर रही है, उत्सुक यति यानी उत्सुक कर रही है। वो सीता जी कहती कि ये ऐसी ध्वनि कहाँ से आ रही है, ऐसी जो कि मेरे कानों के छिद्रों को भर रही है और सहसा उत्सुक कर रही है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। अब इसका मतलब समझो पूरे का। सीता जी बोली, आहा अहो आहा, अरे जल के भार से परिपूर्ण मेघ के मंद मंद गर्जन के समान गंभीर और प्रभावशाली वाणी की ध्वनि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आकर के मेरे कर्ण छिद्रों को भरती हुई मुझ मंद भाग्नि को सहसा उत्सुक कर रही है। ये कैसी ध्वनि है, क्योंकि वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ उनको राम जी की लग रही थी, इसीलिए वो इस प्रकार से उत्सुक हो रही थी। अब तमसा बोलती है। तमसा क्या कहती है, सस्मिताश्रम, तो यहाँ लिखा हुआ है कोष्टक में सस्मिताश्रम, कोष्टक में लिखा हुआ है कोई दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सस्मिताश्रम का मतलब हुआ मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ। सस्मिताश्रम का मतलब यहाँ पर होता है मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ, ठीक है। फिर आगे लिखा है ऐवत्से, ऐवत्से यानी आर्यवत्से, आर्यवत्से, ठीक। अब तमसा कहती है, क्या कहती है सुनिए। अब यहाँ पर तमसा बोल रही है, क्या कह रही है, तमसा कह रही है कि अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेपि त्वमीदृशी स्तन्यत्नो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता। बहुत ही सुंदर बात बताई है। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्तेपि त्वमीदृशी स्तन्यत्नोर्मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता। क्या कह रही है, देखिए पहले अन्वय देख लो इसका। अन्वय हो जाएगा इसका कि स्तन्यत्नोः अपरिस्फुट निक्वाणे मयूरी इव त्वं कुतस्ते ते अपि ईदृशी चकितोत्कंठितं स्थिता। मतलब ये हुआ स्तन्यत्नो, स्तन्यत्नो का मतलब होता है मेघ की। क्या अर्थ होता है, मेघ की यानी बादल की। अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुट निक्वाणे का मतलब अस्पष्ट या गड़गड़ाहट में, अस्पष्ट गड़गड़ाहट में, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना उसमें, अस्पष्ट गड़गड़ाहट में मयूरी इव, मयूरी का मतलब मोर की तरह। कुतस्तेपि, कुतस्तेपि का मतलब कहाँ से आते हुए भी, यानी कहीं से आते हुए भी। कुतस्तेपि का मतलब कहीं से आते हुए भी। ईदृश यानी इस प्रकार। चकितोत्कंठितम, चकितोत्कंठितम यानी चकित और उत्कंठित हो रही है। चकित और उत्कंठित स्थिता यानी उत्कंठित हो रही है, चकित और उत्कंठित स्थिता हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये शब्दों के अर्थ हुए। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ वो समझो आप। तो तमसा बोलती हैं, क्या कह रही है तमसा, मुस्कुराहट और आंसुओं के साथ बोलती हैं, आर्यवत से, जैसे मेघ की गड़गड़ाहट से, जब मेघ गरजते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं, तो उसका उदाहरण दे के समझा रही हैं तमसा सीता जी को। कह रही हैं कि सुनो बच्चे, जैसे मेघ की गड़गड़ाहट से मयूरी चकित और उत्कंठित हो जाती है, वैसे ही कहीं से आते हुए इस अस्पष्ट शब्द को सुनकर हो रही हो। ये तमसा ने कहा कि हे बच्चे, ऐसा है जिस प्रकार मेघ की गड़गड़ाहट होती है ना, तो उससे क्या होता है, जो मयूरी होती है वो चकित और उत्कंठित हो जाती है। मयूरी कि बारिश आएगी तो उत्कंठित हो जाती है बेचारी वो। उसी प्रकार से तुम भी अस्पष्ट शब्द को सुनकर के चकित और उत्कंठित हो रही हो। ये बात है। तो सीता जी क्या बोलती हैं, ये बात सुनकर के तमसा की सीता बोलती हैं। देखिए सीता कहती हैं, भगवती किंभणसी अपरिस्फुटेति स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि नन्वार्यपुत्रेणैवेतद् व्याहृतम्। सीता जी कहती हैं कि भगवती
कि हे भगवती किम भणसी, यानी क्या कहती हो। भणसी यानी कहना होता है, क्या होता है, कहना। ठीक है, तो बोलती है कि किम भणसी, क्या कहती हो। परिस्फुटेति यानी अस्पष्ट शब्द, प्रश्न किया है यहाँ पर। क्या प्रश्न किया है कि भगवती क्या कहती हो कि अस्पष्ट शब्द। अच्छा, फिर आगे कहती है स्वर संयोगेन प्रत्यभिजानामि, कहती है कि कंठ के स्वर से या स्वर के संयोग से मैं पहचानती हूँ, मैं स्वर के संयोग से पहचानती हूँ। प्रत्यभिजानामि यानी पहचानती हूँ कि यह ननु आर्यपुत्रेन एततः व्याहृतम, कि निश्चित रूप से यह आर्यपुत्र ने ही कहा है, ये निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार आर्यपुत्र ने ही कहा है। व्याहृतम यानी कहा है। ठीक है, ये मैं सब जानती हूँ, उनके कंठ के स्वर से ही पहचान लेती हूँ, ये आर्यपुत्र की ही आवाज़ है, आर्यपुत्र ही बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ। कौन बोल रही है, सीता जी कह रही है। ठीक है, क्योंकि मैं स्वर के संयोग से ही पता लगा लेता हूँ। इस प्रकार सीता जी बोलती हैं। अब सीता जी की बात को सुनकर के तमसा क्या कहती है, सुनिए। कहती है वत्से समास्वसी ही समास्वसी ही, हे पुत्री धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, पुत्री धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। कौन बोल रही है, तमसा बोल रही है। किससे, सीता जी से। अब लिखा हुआ है नेपथ्य। ठीक है, पुनः पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से क्या। ठीक है, तो लिख रहा है ना पुनर्नेपथ्य। अब पुनर्नेपथ्य से आवाज आती है क्या, देखिए लिखा हुआ है अनेन पंचवटी दर्शनेन। अनेन पंचवटी दर्शनेन का मतलब हुआ इस पंचवटी को देखने से या इस पंचवटी के दर्शन करने से। अब देखो आगे श्लोक लिखा हुआ है अंतर्लीनस्य दुःखाग्निरद्योदामं ज्वलिष्यताः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागावृणोति माम। ठीक है, तो मतलब हुआ कि अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेरद्योदामं ज्वलिष्यताः उत्पीड इव धूमस्य मोह प्रागावृणोति माम। अब देखो इसका अन्वय देखते हैं पहले तो, उसके बाद में फिर इसका मतलब समझेंगे हम। तो अन्वय हो जाएगा इसका अंतर्लीनस्य अद्य उद्यामं ज्वलिष्यताः दुःखाग्नेः धूमस्य उत्पीडाः इव मोह माम प्राक आवृणोति। मतलब क्या हुआ, तो मतलब समझो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अन्वय देख रहे हैं अंतर्लीनस्य। अंतर्लीनस्य का मतलब अंदर ही अंदर छिपी हुई, अंदर ही अंदर छुपी हुई। ठीक है, अद्य यानी आज। उद्यामम, उद्यामम का मतलब क्या होता है, उद्यामम लिख रहा है ना शब्द। तो देखिए उद्यामम का मतलब हो जाता है यहाँ पर भवक्कर, भवक्कर, जैसे आग भवकती है ना ऐसे। उद्यामम ज्वलिष्यता यानी भवक्कर, ज्वलिष्यता यानी जलने वाली, दुःखाग्नि यानी दुख की अग्नि, धूमस्य यानी धुआं पिंड के समान, धूमस्य उत्पीड इव, ये पूरे का अर्थ समझ लो। धूमस्य उत्पीड इव का मतलब है धुआं पिंड के, धूम पिंड के समान। ठीक है, फिर लिख रहा है मोह, मोह का मतलब मोह, माम यानी मुझको, प्राक आवृणोति, प्राक आवृणोति यानी पहले ही मुझे घेर रहा है। आवृणोति यानी घेरना होता है, यानी पहले ही मुझे घेर रहा है। कौन बोल रहा है ये किसने बोला है, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो ये किसने बोला बच्चों, नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब इसके शब्दों को समझ लिया आपने। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो रहा है वो समझो हम। तो नेपथ्य से आवाज़ आई कि इस पंचवटी को देखने से अंदर ही अंदर छिपी हुई तथा भड़क करके जलने वाली दुःखाग्नि के धुएं पिंड के समान मोह, मोह का मतलब मूर्छा, मोह यानी मूर्छा पहले ही मुझे घेर रहा है। ये मूर्छा पहले ही मुझे घेर रहा है, ये मोह मुझे पहले ही घेर रहा है। ये नेपथ्य से आवाज़ आती है। आप दोबारा समझ सकते हो इसको चाहो तो। क्या आवाज़ आती है नेपथ्य से, आती है कि अंदर ही अंदर छुपी हुई तथा भड़क करके जलने वाली दुःखाग्नि के धूम पिंड के समान
मूर्छा पहले से ही मुझे घेर रही है। ठीक है, देखिए अब देखो आगे लिखा हुआ है, फिर इसके श्लोक के नीचे क्या लिख रहा है देखते हैं। आगे फिर बोलते हैं पीछे से ही, हा देवी दंडकारण्य प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छति। ये आवाज़ नेपथ्य से ही आ रही है। क्या? हाय देवी, हा देवी का मतलब हाय देवी, दंडकारण्य प्रिय सखी, यानी दंडकारण्य के निवास काल की प्रिय सखी, यानी दंडकारण्य में जो समय व्यतीत किया उस समय जो साथ में रहने वाली प्रिय सखी। तब कह रहे हैं कि दंडकारण्य के निवास काल की प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, हे जनक नंदिनी सीता, ऐसी आवाज़ आती है और मूर्छित हो जाते हैं। इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। कौन? भगवान राम मूर्छित हो जाते हैं ऐसा कह करके। कैसा? हा देवी दंडकारण्य प्रिय सखी विधेय राजपुत्री इति मूर्छति, ऐसा कह करके मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब सीता जी बोलती हैं, क्या बोल रही हैं सुनिए। अब सीता जी क्या कह रही हैं समझना है, सुनना है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही करुण रस से ये आपकी युक्त रचना है। सीता जी कहती हैं, हाधिक हाधिक मन हाधिक माम मंद भागनी व्याहृत्या मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वासनि सहम विपर्यस्तः भगवती तमसे परित्राय स्वाहा जीवयार्यपुत्रम इति पादयो पतति, ऐसा कह करके पैरों में गिर जाती हैं। क्या बोलती हैं सुनिए। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, हाधिक माम मंद भागनी व्याहृत्या मीलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छितेव हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्धः निश्वासिनीः सहम विपर्यस्ताः भगवती तमसे परित्राय स्वाहा जीवयार्यपुत्रम इति पादयो पतति। तो सीता जी इस प्रकार कहती हैं और पैरों में गिर जाती हैं। तो क्या कह रही है सुनिए आप, कि हाय धिक्कार है माम मंद भागनीम, यानी मुझ मंद भागनी का, माम मंद भागनीम यानी मुझ मंद भागनी का, व्याहृत्याम यानी मुझ मंद भागनी का नाम लेकर, ठीक है, नाम लेकर के, मीलित नेत्र नीलोत्पलो यानी नील कमल के समान नेत्र बंद करके, ये अर्थ है आपका मीलित नेत्र नीलोत्पलो का अर्थ है। समझ गए ना क्या अर्थ है? नील कमल के समान नेत्र बंद करके, मूर्छित एवह, आर्यपुत्र मूर्छित ही हो गए हैं। ठीक है, आर्यपुत्र मूर्छित ही हो गए हैं। फिर बोलती हैं, हा कथम, अरे कैसे, धरणी पृष्ठे, हाय कैसे, श्वास रुकने से, ये लिख रहा है ना, निरुद्धा निश्वासिनी, यानी हाय कैसे श्वास के रुकने से, शक्तिहीन होकर के, सहम विपर्यस्ता शक्तिहीन होकर के, धरणी पृष्ठे यानी पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े हैं। ठीक है, यानी हाय श्वास रुकने से शक्तिहीन होकर के पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े हैं। फिर कहती हैं भगवती तम से, हे भगवती तमसा, रक्षा करो, परित्राय स्वः, रक्षा करो, आर्यपुत्र को जीवित करो, जीवयार्यपुत्रम, आर्यपुत्र को जीवित करो। ऐसा कह करके पैरों में गिरती हैं, ऐसा कह करके क्या करती हैं, पैरों में गिर जाती हैं। अब आप पूरे को दोबारा समझ लो सीता जी क्या कहती हैं। तो सीता जी बोलती है, हाय धिक्कार है मुझ मंद भागनी का, नाम लेकर के नील कमल के समान नेत्र बंद करके आर्यपुत्र मूर्छित हो गए हैं। हाय श्वास रुकने से शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े हैं। भगवती तमसा, रक्षा करो, आर्यपुत्र को जीवित करो। ऐसा कह करके पैरों में गिरती हैं, इतना बोलती हैं और पैरों में गिर जाती हैं कि हे तमसा, आर्यपुत्र को बचाइए, आर्यपुत्र की रक्षा करिए। कैसे मूर्छित हो गए, देखो नील कमल के समान नेत्रों को बंद करके आर्यपुत्र मूर्छित हो गए हैं। कैसे श्वास के रुकने से कैसे पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। जल्दी से इनकी रक्षा करिए आप किसी भी तरह से। अब देखो तमसा बोलती हैं,
क्या बोलती है तमसा, अब सुनिए आप। तमसा कहती हैं, जब तमसा ने सीता जी की ये बात सुनी तब तमसा बोली, क्या बोली सुनिए। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवयः जगत्पतिं प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनाः। बहुत ही सुंदर बात कही है। क्या कही है कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवयः जगत्पतिं प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनाः। ठीक, मतलब इसका पहले आप अन्वय समझो, उसके बाद में बहुत ही सिंपल अर्थ हो जाएगा। कल्याणी त्वम एव ननु जगत्पतिं संजीवय ही ते पाणिः प्रिय स्पर्शाः तत्र एष जनाः निरताः, एषः जना निरताः। मतलब क्या हुआ सुनिए, मतलब हो जाएगा कल्याणी यानी हे कल्याणी। कल्याणी का मतलब कल्याण करने वाली। ठीक है, फिर कहती है तुम ही यानी त्वम एव, तुम ही, त्वम एव यानी तुम ही, ननु निश्चित रूप से, जगतपतिम, जगतपतिम का मतलब होता है संसार के स्वामी। कौन, राम जी को, संसार के स्वामी राम को। ठीक है, संजीवयः, संजीवय का मतलब जीवित करो, संजीवित करो। ठीक, फिर आगे लिख रहा है ही, क्योंकि, ही यानी क्योंकि, ते पाणी प्रिय स्पर्शा, क्योंकि तुम्हारे हाथ के प्रिय स्पर्श को, तुम्हारे हाथ का प्रिय स्पर्श, क्योंकि तुम्हारे हाथ का प्रिय स्पर्श। ठीक है, फिर लिख रहा है आगे, तत्र एष जनः निरतः, तुम्हारे जो हाथ का प्रिय स्पर्श है वो बड़ा, यानी तुम्हारे हाथ का स्पर्श बड़ा प्रिय है और ये उसी के अभ्यस्त हैं। तत्र एषः निरतः, फिर आगे लिख रहा है तत्र एषः जना निरतः, इसका मतलब है वहाँ पर ये, यानी ये आपके हाथ के प्रिय स्पर्श के ही क्या हैं, अभ्यस्त हैं, आदि हैं। तो तुम्हारे प्रिय स्पर्श, तुम्हारे प्रिय स्पर्श से ही इनकी मूर्छा दूर होगी, क्योंकि ये तुम्हारे प्रिय स्पर्श के क्या हैं, अभ्यस्त हैं। इस प्रकार से तमसा बोलती है। तो पूरे का मतलब समझ लो, कहती है तमसा के, हे कल्याणी, तुम ही अपने हाथ के स्पर्श से संसार के स्वामी राम को जीवित करो, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श बड़ा प्रिय है और ये उसी के अभ्यस्त हैं, ये उसी के अभ्यस्त हैं, इसीलिए तुम अपने हाथ के प्रिय स्पर्श से उनकी मूर्छा को दूर कर सकती हो, इनकी मूर्छा को दूर करिए। अब यहाँ पर आपको पता है, पहले से हमने बताया कि सीता जी को वरदान मिला हुआ है कि सीता जी सबको देख सकती हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, सीता जी को राम जी ने घर से निकाल दिया था, वनवास उनको लगा हुआ है, उस समय की बात चल रही है। तो अब ऐसी स्थिति में वो क्या पता, ऐसा तो कर नहीं सकती कि भाई उनके सामने प्रकट हो जाएं। ठीक है, तो अदृश्य रूप में ही उनके स्पर्श करती हैं। जैसे उनको स्पर्श करती हैं तो एकदम भगवान राम को उनका स्पर्श स्मरण में आ जाता है कि ये तो सीता जी का स्मरण है। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो जाती है और बेहोशी उनकी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ तमसा की बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो सीता जी है वो सीता जी क्या कहती हैं, तो देखो यहाँ पर आगे जो पंक्ति लिख रही है, यहाँ लिखा हुआ है सीता कहती हैं, यद यद्भवतु तद्भवतु यथा भगवत्याज्ञापयति, भगवत्याज्ञापयति का मतलब हुआ कि यद भवतु तद भवतु। अच्छा, तब सीता जी कहने लगी चाहे जो भी हो। ठीक है, यद भवतु तद भवतु का मतलब होता है चाहे जो भी हो, जैसी भगवती की आज्ञा उसका पालन करती हूँ, ऐसा कहती हूँ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मैं ऐसा ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरे को पहचान लें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। ठीक है, उनकी बेहोशी को दूर करने के लिए, उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए, उनके प्राणों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब वो कहती हैं कि चाहे जो भी हो, जैसी भगवती की आज्ञा मैं उसका पालन करती हूँ। ठीक है, उसके बाद में वो भगवान राम को स्पर्श करती हैं और स्पर्श करने से उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, उनको होश आ जाता है। अब जैसे ही उनको होश आता है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे उनको होश आ जाता है, सीता जी का हाथ स्पर्श किया, जैसे सीता जी ने उनको छुआ, स्पर्श किया, उनके प्रिय स्पर्श को स्मरण में आ जाता है, उनको प्रिय स्पर्श याद आ जाता है, क्योंकि वो उनके प्रिय स्पर्श के अभ्यस्त थे। जैसे उनकी मूर्छा दूर हो जाती है, उनकी आँख खुल जाती है। अब उसके बाद में क्या हुआ अभी नहीं बताएंगे दोस्तों, इसके बाद की कहानी अभी बची हुई है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या दृश्य आता है, इसको जानने के लिए इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, उसमें आपको बताएंगे कंप्लीट, पूरा बचा हुआ मैटर आपको पूरा बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पर्याप्त है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु
संस्कृतम। धन्यवाद।